हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट। असेसमेंट वर्कशीट है बेटे, आज की डेट है इसकी 8 अगस्त 2023। चैप्टर आपका था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर जो है इसके ऊपर बेस्ड आज की असेसमेंट वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वर्कशीट। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। अच्छा, 3 और 4 भी हैं, 1 to 4 है। और सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 5 = 0 and 2x - 4y + 6 = 0। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, देखिए x + 2y - 5 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 2x - 4y + 6 = 0। इसके अंदर हम जो a1 की बात करेंगे, a1 हो गया हमारा 1, a2 2, b1 2, b2 - 4, c1 - 5 and c2 + 6. So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. a1 हो गया आपका 1 upon 2 is equals to 2 - 4 and c1 c2 हो गया -5 upon 6. सो बेटे ये भी आपका इक्वल नहीं है और ये भी आपका इक्वल नहीं, क्योंकि ये माइनस है। तो जब दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं है और c1 c2 इक्वल नहीं है, तो ये कंसिस्टेंट होता है और इसके यूनिक सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो इसका सी पार्ट जो है वो आपका करेक्ट है। दैट इज़ जो इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अद्वितीय हल सहित संगत है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x और y के लिए हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना है। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, x + y = 6 और दूसरी वाली जो है वो है 2x - 3y = 2। अब a वाला पार्ट जो है इसको इस वैल्यू में पुट करते हैं, 4 और 2 को। 4 हो गया आपका x और 2 हो गया y। सो x की जगह आप लिख दीजिए 4 + 2 = 6, 6 = 6। तो ये आपका LHS RHS इक्वल हो गया। अब इस वाली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है ये पॉइंट कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। x की जगह आपने रखा 4 - 3, y की जगह 2 = 2, 2 4 = 8 - 3 2 = 6 = 2, 2 = 2 आ गया। अगेन LHS = RHS। तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाती है इस पॉइंट से, और ये वाली इक्वेशन भी। तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट ए पार्ट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपके असेसमेंट वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपको पेयर दे रखे लीनियर इक्वेशंस के, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन x = 2 एंड y = 1 भी आपको वैल्यूज़ दे रखी है। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k निकालना है। सो पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए x - y = 1 और उसके बाद अच्छा इसमें तो k है ही नहीं, तो अगर आप इसको ड्रॉप कर देंगे तो इसको ड्रॉप कर दीजिए। जिसमें k है इस वाली इक्वेशन में k है, सो x + ky = 5 और x की जगह आपको रखना है 2, k की जगह k, y की जगह रखो 1, 2 + k = 5 and k = 5 - 2 is what 3। सो k की वैल्यू आपकी आ गई 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दो दे रखी हैं, इसमें भी k की वैल्यू निकालनी है और सॉल्यूशन बता रखा है कि नो सॉल्यूशन है दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल होते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो फॉर्म इसके लिए हम लिख लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2 होगा। a1 हो जाएगा आपका k, यहाँ पे k दे रखा है, k अपॉन में 3 =
2/4 एंड 5/1। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है तो इसको नॉट इक्वल टू रख लो। अब इन दोनों को इज इक्वल टू रख करके इसकी वैल्यू को हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो k/3 इज इक्वल्स टू 2/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4k इज इक्वल्स टू 6, 3 2 ज़ा 6 एंड k इज इक्वल्स टू 6/4, कट कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। सो k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 3/2। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए वो आपका करेक्ट है, 3/2 आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके असेसमेंट वर्कशीट का। सबीना वेंट टू अ बैंक ATM टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। सबीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक के ATM में गई। शी रिसीव्ड ₹50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसे केवल 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट प्राप्त हुए। इफ़ सबीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यदि सबीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए हैं, सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 डिड शी रिसीव। सो उसे 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त होंगे, तो इसको हमें इक्वेशंस बनानी है पहले इसकी, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो दो जो मेथड हैं वो अभी तक हमने वर्कशीट्स में सीखे हैं, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से इस वर्कशीट को मैं आपको बता दूंगी किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले तो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। सो जो बेटे नोट्स की अगर बात करें तो जो 50 रुपीज़ का जो नोट्स है उसको आप x ले लीजिए, और जो 100 रुपीज़ का नोट है उसको आप y लेट कर दो। अब जब आप दोनों नोट्स को ऐड कर रहे हो तो दोनों नोट्स मिलकर के 25 नोट्स हैं ओवरऑल, जो यहाँ पे लिख रखा है। एंड x जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं वो कितने हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स आपके 50 हैं, और 100 के कितने हैं 100, और फिर टोटल कितने पैसे निकाले हैं उसने 2000 रुपीज़। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, 2 भी है। अब आप सब्सटीट्यूशन मेथड को ले लीजिए और उसके बाद आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें जो इक्वेशन 1 है ना, इसकी में x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इन टर्म्स ऑफ y। x इज इक्वल्स टू 25 माइनस y हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को आपको इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हम दोबारा से पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000, और x की वैल्यू क्या आई है 25 माइनस वाई। सो फिर x की जगह आप लिख दोगे 25 माइनस वाई प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1250 आ जाएगा, माइनस 50y हो जाएगा ये, तो इसको इससे करेंगे, प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। इसके बाद 100 में से 50 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 50y इज इक्वल्स टू, इस 2000 में से आप 1250 को माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर हो गया 750। अच्छा, तो y की वैल्यू आपकी निकलेगी 750/50। कट कर लो, इसको कट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 75/5, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई आपकी 15, और आपकी जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 वो थी x प्लस y इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू इसमें 15 पुट कर लो तो x फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ से, 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10। सो जो 50 रुपीज़ नोट है बेटे ये आपके हैं 10 टोटल, और जो 100 रुपीज़ नोट हैं वो आपके कितने निकल गए थे, y आपका 15 निकला था 15। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हिंदी मीडियम और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा इसका क्वेश्चन। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है, अमित वॉज 3 times एज ओल्ड एज बलजीत। अमित की आयु बलजीत की आयु से 3 गुना थी। 10 years hence यानी 10 साल के बाद, अमित शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बलजीत। अमित की आयु बलजीत की आयु की 2 गुनी हो गई। वॉट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पहले तो एज को लेट कर लेंगे, अमित की जो एज है बेटा उसको आप लेट कर लो x, और जो बलजीत है उसकी जो एज है उसको ले लो आप y। 5 साल पहले की बात करें तो हमें दोनों में से -5 करना होता है।
अगर 5 साल बाद की बात करेंगे तो, अगर आफ्टर की बात करें तो प्लस, और पहले की बात हो रही है तो माइनस, तो ये माइनस आ गया। तो 5 साल पहले क्या था, जो अमित था, अमित की जो एज है, अमित की एज ये x माइनस 5, सो वो बलजीत की एज का ट्रिपल था, है ना, 3 टाइम्स था, थ्राइस था। तो ये एक इक्वेशन बनती है। इसको इक्वेशन को पहले आप सॉल्व करो। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 ज़ा 15, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 में से प्लस 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। सो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब 10 ईयर्स लेटर, है ना, 10 साल के बाद की बात भी कर रहे हैं, तो अमित की जो एज है वो क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 10 हो जाएगी, और जो बलजीत है उसकी क्या हो जाएगी, y प्लस 10, तो y प्लस 10, लेकिन ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस। इसमें थ्राइस था, 5 साल पहले थ्राइस था, लेकिन अब जब 10 साल पहले की बात आ रही है तो वो एज जो है वो आपकी डबल हो रही है, अमित की एज डबल हो रही है बलजीत से। तो अब इसको सॉल्व करना है। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 2 10 ज़ा 20, x माइनस 2y इस तरफ आ गया, और 20 में से 10 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 10। सो ये इक्वेशन हो गई 2। इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। सो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो अब दोबारा से पहले एक बार इक्वेशन लिखती हूँ मैं। इक्वेशन है आपकी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, अब इसमें ना एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो इसका जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है दोनों इक्वेशन में, तो वो इक्वल ही है, हमें बेसिकली कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। तो सीधा इसके साइंस चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका माइनस y इज इक्वल्स टू 10 और 10 माइनस 20, y से y कैंसिल हो गया, तो y जो है बलजीत है उसकी एज कितनी आ गई, 20 आ गई। अब बलजीत की एज 20 आ गई, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 3y की जगह 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, एंड x इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस 10 प्लस 60, एंड x इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। सो x आ गया आपके पास 50 और y आ गया 20, यानी जो अमित की एज थी बेटे वो है 50, और जो बलजीत की एज है वो कितनी है, 20, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारी असेसमेंट वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। एक दुकानदार किराए पर पढ़ने के लिए पुस्तकें देता है। शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। वह पहले 2 दिनों के लिए एक नियमित किराया लेता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद एडिशनल चार्ज लगना शुरू हो जाता है, उसके बाद प्रतिदिन का अलग किराया लगता है। लतिका पेड 22 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 days। लतिका ने 6 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 22 रुपये दिए। वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 days। जबकि आनंद ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 16 दिए। अच्छा, यहाँ 4 days बोला हुआ है, यहाँ 5 days बोला हुआ है, तो इसलिए इसको भी 4 days कर लीजिएगा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम x और y को, x को ले लो आप, फिक्स्ड चार्ज ले लो, ठीक है। आजा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में देखिए बेटा, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हम x ले लेते हैं, है ना। तो फिक्स्ड चार्ज हो गया हमारा x, तो हिंदी में हम लिख देंगे यहाँ पे नियत किराया। ये तो डेली का चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो y है उसको आप ले लो एडिशनल चार्ज ले लो, एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज मतलब हो गया, ये हो गया अतिरिक्त किराया हो गया, जो कि बाद में लिया जा रहा है, ठीक है। इसको हमने x और y लेट कर लिया। अब जो 6 दिन की बात करेंगे तो पहले दिन तो 2 दिन तो फिक्स्ड है, फिर बचे कितने, 4 दिन। तो 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 22 रुपीज़ दिए लतिका ने। आनंद ने 4 दिन के लिए बुक रखी थी, तो पहले 2 दिन तो फिक्स्ड रहा और बाकी के 2 दिन एडिशनल चार्ज रहा, तो 16 रुपीज़ दिए। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो दोबारा से एक बारी मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22 एंड x प्लस
2y इज इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2y इज इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए 22 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, एंड y की वैल्यू क्या आ गई 6/2 कितनी आ गई 3। तो एडिशनल चार्जेस तो हो गए 3, अब x की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16, x प्लस 2y की जगह 3 इज इक्वल्स टू 16, x प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 16 एंड x इज इक्वल्स टू 16 माइनस 6 इज़ वॉट 10। तो फिक्स्ड जो हमने चार्ज लगाया था वो x निकला हमारा 10 रुपीज़ और जो एडिशनल था वो हमारा निकल गया y3। सो बेटे ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी असेसमेंट वर्कशीट का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।